आजकल के एक और नए वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अद्भुत मूवी को, जो कि एक कमाल की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला के बीचों बीच बसा एक छोटा सा शहर अनंतवन से, जहां में गजराज अवस्थी नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर अवस्थी की बीवी आ जाती है और हमें मालूम चलता है कि आज गजराज अवस्थी को पुलिस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ अवस्थी अपनी बीवी और बेटे के साथ अवार्ड शो में पहुँच जाता है, जहाँ में बताया जाता है कि अवस्थी एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसके पास एक भी ऐसा केस नहीं है जो कि अनसॉल्व्ड रह गया हो। अवस्थी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो केस पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अवस्थी ने उसे सॉल्व कर दिया था, इसलिए पुलिस की तरफ से उसे अवार्ड दिया जा रहा था। यहाँ पर अवस्थी से पूछा जाता है कि क्या आपके पास कभी ऐसा केस आया है जिसे सॉल्व करते वक्त आपको परेशानी आई होगी। ये सुनने के बाद अवस्थी 5 साल पुराने अपने केस के बारे में सोचने लगता है, जिसमें उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और फिर कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हमें श्रेया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने पति आदि के साथ नई इस जगह पर शिफ्ट हुई है। मालूम चलता है कि आदि पास ही के गुड लाइफ हॉस्पिटल का डॉक्टर होने के साथ साथ वहाँ का एमडी भी है। इतनी कम उम्र में आदि ने अपना बहुत नाम बना लिया था और श्रेया भी पहले डॉक्टर रहा करती थी, लेकिन उनके साथ फिर कुछ ऐसा हुआ था कि श्रेया डॉक्टर नहीं रही। आदि श्रेया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और श्रेया हमेशा चाहती है कि आदि उसके साथ रहे। जिसके बाद हॉस्पिटल जाने से पहले आदि यहाँ पर श्रेया को एक इंजेक्शन देता है। मालूम चलता है कि श्रेया की हालत ठीक नहीं है। जब वो टमाटर को काटकर उन्हें मिक्सर में डालती है, तभी अचानक से उसके पास आदि का कॉल आ जाता है। वो उससे मेडिसिन के बारे में पूछता है, तो श्रेया बताती है कि उसने टाइम से मेडिसिन ले ली थी। जैसे ही वो वापस किचन में आती है तो वो देखती है कि उसने मिक्सर बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मिक्सर चल रहा था। यहाँ पर श्रेया ने प्लग निकाल दिया था, इसके बावजूद मिक्सर चल रहा था और बाद में वो मिक्सर उसी की तरफ उछलते हुए आता है। लेकिन श्रेया इस मिक्सर से बाल बच गई थी। वो मिक्सर जाकर दीवार पर टकरा गया था और वहाँ पर क्रॉस का साइन बन गया था। ये देखने के बाद श्रेया ने तुरंत ही अपने पति आदि को कॉल लगाया और आदि ने डिटेक्टिव को बुलाया और वो डिटेक्टिव था गजराज अवस्थी। यहाँ पर अवस्थी आदि से कहता है कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो आप पुलिस को कॉल करते। मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपने डिटेक्टिव को बुलाया है। यहाँ पर श्रेया बताती है कि हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार हो चुका है। श्रेया बताती है कि जब उसका जन्मदिन था तब वो अपने बेड पर जब सोने के लिए गई थी तो अचानक से उसे चुड़ैल दिखाई दी थी और वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें खुली थी तो जस्ट वो उसके सामने ही थी। और एक बार नए घर के लिए कुछ डेकोरेशन की कुछ चीजें खरीदने के लिए गए थे, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक झूमर गिर गया था और हम बाल बचे थे। वो यहाँ पर क्रॉस के वो साइन भी बताती है कि ये एक्सीडेंट होने के बाद क्रॉस के साइन हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अवस्थी बताता है कि ये उसे कोई प्लानिंग नहीं लग रही है, बल्कि ये हो सकता है कि इत्तेफाक है, क्योंकि जिस शॉप पर तुम लोग गए थे वो 60 साल पुराना शॉप है, इसलिए वहाँ की चीजें अब कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए शायद झूमर गिर गया हो और हो सकता है तुम्हारे मिक्सर में भी कोई खराबी आ गई हो। लेकिन अगर इसे एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये सचमुच कुछ एक अलग चीज है, इसलिए वो इसकी जांच पड़ताल जरूर करेगा। अब आगे अवस्थी डायरेक्ट अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर कि हम सोनू नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि अवस्थी के साथ ही नया सीखने के लिए आया है। तब वो दोनों मिलकर ही इस केस को हैंडल करेंगे और यहाँ अवस्थी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। वो तुरंत ही उस शॉप पर पहुँचता है, वहाँ पर सारी चीजें देखता है और इनके घर के आजू बाजू भी वो सारी चीजें देखकर तुरंत ही आदि के पास पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर कोई किलर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा होता तो अब तक वो तुम्हें मार देता, क्योंकि तुम्हें मारना बहुत आसान है। लेकिन कुछ चीजें थी जो कि अवस्थी को समझ नहीं आ रही थी। तब यहाँ पर हम उसके पास एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं, जो कि इस केस के बारे में अवस्थी को कुछ बता रहा होता है। लेकिन ये आदमी फिल्म में बहुत बार अवस्थी के सामने आता है। अवस्थी को एक बात समझ आई थी, जब भी श्रेया और आदि के ऊपर अटैक होता तो उनके लिए वो कोई खास दिन होता, इसलिए अब जब गुड लाइफ हॉस्पिटल के लिए एक सेमिनार था तो यहाँ पर अवस्थी पहुँच जाता है, क्योंकि अवस्थी को पूरा यकीन है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए उसने सोनू को भी यहाँ पर लेकर आया था।
अचानक से जब आदि स्पीच दे रहा होता है तभी यहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगती है और जो पंखे होते हैं वो बहुत ही स्पीड से चल रहे थे। तभी सोनू सारे पंखे बंद कर देता है, लेकिन एक पंखा अभी भी नॉन स्टॉप चल रहा था और वो यहाँ श्रेया और आदि के ऊपर जा गिरता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग बाल बाल बच चुके। तभी अवस्थी देखता है कि उसी पंखे ने एक और वही क्रॉस का साइन बना दिया था और तभी अवस्थी यहाँ पर एक औरत को भी देखता है जो कि पीछे पलट कर देख रही थी। उसे इस औरत पर थोड़ा शक हुआ था क्योंकि सभी लोग बुरी तरह से भाग रहे थे, लेकिन ये औरत पलट कर देख रही थी। तब वो तुरंत ही इस लड़की के बारे में पता करना स्टार्ट कर देते हैं। पर अवस्थी ने इसे पहले भी देखा है। जब अवस्थी चर्च गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए तो यहाँ पर उसने इस लड़की को भी उसी चर्च में देखा था। अब उस लड़की के बारे में जब पता किया जाता है तो मालूम चलता है कि इसका नाम मैरी मैथ्यू है, जो कि आशा फाउंडेशन चलाती है, जहाँ पर कि बूढ़े आदमियों की ये मदद करती है और हर बुधवार को ये चर्च भी जाती है। इसलिए वो फादर से मिलता है और फादर उसे बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फाउंडेशन के जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो उन सारे बुजुर्गों को हर बुधवार यहाँ पर लेकर आती है। और जब वो मैरी मैथ्यू के बारे में खोजबीन करते हैं तो उन्हें मैरी मैथ्यू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम चलता क्योंकि इसकी डिटेल्स बहुत ही कम थी। यहाँ तक कि मैरी मैथ्यू किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। लेकिन अवस्थी को मैरी मैथ्यू ही अब सस्पेक्ट लगने लगी थी, इसलिए वो सोनू से कहता है कि 24 घंटे अब तुम्हें मैरी मैथ्यू के ऊपर नजर रखना है। अवस्थी के कहने पर सोनू मैरी मैथ्यू के ऊपर नजर रखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो कि किसी चीज की मेडिसिन खा रही होती है। दूसरी तरफ अवस्थी गुड लाइफ हॉस्पिटल में आदि से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर अवस्थी आदि से पूछता है कि क्या तुम किसी मैरी मैथ्यू को जानते हो, जिस पर कि अवस्थी कहता है कि अगर वो कोई हॉस्पिटल की पेशेंट होती तो वो उसे पहचान लेता, लेकिन मैरी मैथ्यू को वो नहीं जानता है। आगे में मैरी मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि आशा फाउंडेशन में बुजुर्गों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। वो उन्हें टाइम पर खाना खिलाती है, टाइम पर थेरेपी देती है और टाइम पर सारी चीजें कराती है। तो मैरी मैथ्यू का डेली का रूटीन सोनू यहाँ पर अवस्थी को बता देता है। यहाँ पर उन्हें कुछ चीजें मालूम चली थी और वो ये कि श्रेया और आदि के ऊपर जब भी अटैक हुए थे तब मैरी मैथ्यू उनके 1 किलोमीटर के आसपास ही रहती है। मतलब कि जरूर इन सारे एक्सीडेंट में मैरी मैथ्यू का कनेक्शन होना तय है। इसलिए अब अवस्थी मैरी मैथ्यू से मिलने के लिए आशा फाउंडेशन में पहुंच जाता है। अवस्थी यहाँ पर मैरी से पूछता है कि क्या तुम गुड लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर आदि को जानती हो, जिस पर कि मैरी ने साफ मना कर दिया था। बाद में वो सेमिनार के बारे में पूछता है जहाँ पर कि मैरी मैथ्यू हाल ही में गई थी। तो यहाँ मैरी बताती है कि वो तो सेमिनार में अक्सर जाती रहती है क्योंकि फाउंडेशन में उसे चैरिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ अवस्थी को ऐसा लग रहा है कि मैरी मैथ्यू और आदि के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसलिए अवस्थी और सोनू मैरी मैथ्यू और आदि के ऊपर नजर रखने लगते हैं। मैरी मैथ्यू और आदि दिन भर क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो सारी चीजें नोटिस करते हैं। और एक दिन जब मैरी मैथ्यू कहीं पर जा रही होती है तभी अचानक से वो एक दिन आदि से टकरा जाती है। जब वो दोनों टकराए तो यहीं पर अवस्थी भी मौजूद था और उसे ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ आदि अपनी कार लेकर चला जाता है तो यहाँ मैरी दूर जाकर खड़ी हो जाती है और तभी अचानक से वो आदि की कार के पीछे दौड़ लगाना स्टार्ट कर देती है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद वो एक जगह पर रुक जाती है। मैरी को कुछ तो हुआ था लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ये सारी चीजें अवस्थी ने देख ली थी, इसलिए वो तुरंत ही आदि के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि तुम मैरी मैथ्यू को नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों एक दूसरे को जरूर जानते हो। अवस्थी जब मैरी मैथ्यू की फोटो आदि को बताता है तो आदि कहता है कि ये मैरी मैथ्यू नहीं बल्कि अंजलि मल्होत्रा है, जो कि बिजनेसमैन राकेश मल्होत्रा की बेटी है और वो दोनों फैमिली फ्रेंड है। तब ये सारी चीजें सुनकर यहाँ अवस्थी पूरी तरह से हैरान रह गया था कि अंजलि मल्होत्रा और मैरी मैथ्यू ये दोनों कौन हो सकती हैं? इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? जिसके बाद अवस्थी अंजलि मल्होत्रा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और उसे अंजलि मल्होत्रा के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चल जाती है। मालूम चला कि सालों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो लॉस एंजलिस चली गई थी और वो सच में ही राकेश मल्होत्रा की ही बेटी है। वहाँ दूसरी तरफ जब आदि अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि श्रेया ने अपने घर में तबाही मचा कर रखी है। वो चीजों को तोड़ रही थी। जैसे ही आदि अंदर पहुँचता है तो वो श्रेया को देखता है जिसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था
वो उसे चिल्लाता है तो यहाँ श्रेया बिल्डिंग से कूदकर भागने लगती है। तब आदि भी अपनी कार निकालता है और तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आदि श्रेया को नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। अचानक से श्रेया बीच रोड पर रुक जाती है। ट्रक पीछे से आ रहा था, लेकिन सही समय पर अवस्थी ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर श्रेया कुछ इशारा भी बता रही होती है और तभी हम यहाँ मैरी मैथ्यू को देख पाते हैं जो कि प्रोटेस्ट पर थी। तो अब श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में अवस्थी ये सारी चीजें आदि से पूछता है। आदि यहाँ अवस्थी को बताता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। शादी के बाद अचानक से पता नहीं श्रेया को क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में जाती जा रही थी, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और हमें मालूम चलता है कि श्रेया वो दवाई डिप्रेशन की ही खाया करती है। तभी डॉक्टर बताती है कि अब श्रेया पूरी तरह से ठीक है और वो यहाँ आदि को कांग्रेचुलेट भी करती है। दरअसल में श्रेया प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन इन सारी बातों से आदि कहीं ना कहीं खुश नहीं था। जिसके बाद अवस्थी अंजलि मल्होत्रा की कॉलेज की दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसकी दोस्त बताती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और कॉलेज के समय पे अंजलि मल्होत्रा को अर्जुन नाम के लड़के पर क्रश था। वो दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद किया करते थे। तभी एक दिन वो दोनों जब पार्टी में गए तो अंजलि ने यहाँ पर बहुत सारी शराब पी ली थी और जब वो यहाँ अर्जुन को इधर उधर ढूंढने लगी तो अर्जुन उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो एक कमरे में गई तो उसने देखा कि अर्जुन जो है वो किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखने के बाद तो अंजलि का पूरी तरह से दिल ही टूट गया था। वो और भी ज्यादा शराब पी लेती है और अपनी कार को लेकर चली गई थी और तभी उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। बाद में उसका इलाज हुआ और फिर वो लॉस एंजलिस चली गई थी। यहाँ आदि श्रेया से कहता है कि ये सब कुछ क्या है, हमारे बीच तो कुछ हुआ भी नहीं, इसके बावजूद तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। तो श्रेया बताती है कि जब मेरा जन्मदिन था तब तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और तभी हम दोनों इंटीमेट भी हो गए थे। लेकिन श्रेया प्रेग्नेंट हो गई है, इस चीज से आदि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ये देखकर श्रेया को बहुत बुरा लग रहा था। तभी अचानक से श्रेया दीवार में अपना सर पटकने लगती है और तभी वो आदि के ऊपर हमला कर देती है। आदि यहाँ उससे जैसे तैसे बचता है, लेकिन यहाँ श्रेया बहुत ही आक्रामक थी। पर जब आदि उसका नाम पुकारता है तो श्रेया पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। तो अब जो अंजलि मल्होत्रा का एक्सीडेंट हुआ था उसकी पुलिस की रिपोर्ट मंगाई जाती है। वो रिपोर्ट पढ़ने पर यहाँ पर अवस्थी को मालूम चला कि ये रिपोर्ट बदली गई है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है। इसलिए अवस्थी अब अंजलि मल्होत्रा के पिता राकेश मल्होत्रा से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे सारी चीजें पूछता है। वो उनसे कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे सब कुछ जानना है, वरना वो सारी चीजें निकलवा भी सकता है। तो राकेश मल्होत्रा ने बताया कि जब अंजलि मल्होत्रा का एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर नहीं उसे गुड लाइफ हॉस्पिटल लेकर गया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन वो बच गई थी। बाद में हमने उसे लॉस एंजलिस ले गए और वहाँ उसकी चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई। लेकिन यह अवस्थी उन्हें बताता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदलता है, हाइट नहीं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अंजलि मल्होत्रा और मैरी मैथ्यू एक ही है। अवस्थी को मालूम है कि राकेश मल्होत्रा ने सारी सच्चाई नहीं बताई है, पर यहाँ अवस्थी अब श्रेया से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर अवस्थी उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेकिन अंजलि मल्होत्रा के सच को सामने लाने के लिए हमें आदि और उसका आमना सामना तो करवाना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अवस्थी एक प्लान बनाता है और वो आदि को लेकर चर्च में जाता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा भी आ जाती है, क्योंकि वो हर बुधवार को चर्च में आती है। यहाँ पर वो प्रे करती है और वो वापस जाने लगती है। उन्हें ऐसा लगा कि अंजलि ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तभी अचानक से वो वापस आती है और वो आदि की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ दूर से अवस्थी और श्रेया ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक से अंजलि मल्होत्रा का चेहरा बदलने लगता है और वो यहाँ आदि के ऊपर हमला कर देती है। वो अपने इशारे से ही आदि को उठाकर दूर फेंक देती है। बाद में श्रेया ने आदि को अपने घर लेकर चली गई थी। यहाँ अवस्थी उसका पीछा कर रहा था। वहाँ अंजलि एक दूर जगह पर रुकती है और वहाँ अपने वो असल रूप में आ जाती है। यहाँ आदि के घर पर पूरे घर में क्रॉस वाले साइन बन चुके थे, जो देखकर वो पूरी तरह से डर गए थे। अवस्थी रमाकांत नाम के एक ट्रक ड्राइवर से मिलता है और मालूम चला कि अंजलि मल्होत्रा का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो रमाकांत के ट्रक से ही हुआ था और रमाकांत ने ही बाद में उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। वो बता रहा था कि उसने तो ट्रक को एक जगह पर खड़ा कर लिया था, लेकिन अंजलि मल्होत्रा फुल ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल थी और वही आकर उसके ट्रक में घुस गई थी। तो रमाकांत ने अंजलि को गुड लाइफ हॉस्पिटल लेकर गया था
यहाँ अवस्थी तुरंत ही गुड लाइफ हॉस्पिटल जाने लगता है। वहाँ कुछ चीजें हो रही थी जो कि अवस्थी को कुछ बताना चाह रही। अगले दिन अवस्थी एमी नाम की लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। आखिर ये लोग कौन है वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। यहाँ पर अवस्थी श्रेया के पास कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि आज जो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने वाला है उसमें मत जाओ, वरना अंजलि मल्होत्रा तुम्हें मार देगी। लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं मानते। राकेश मल्होत्रा को उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, लेकिन तभी यहाँ पर अवस्थी आ जाता है और अब उसके हाथ कुछ ऐसी चीजें तो लग चुकी थी जिस वजह से अब वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानने लगा था। तभी अचानक से हॉस्पिटल में हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हम अंजलि मल्होत्रा को देख पाते हैं जो कि अपने फुल ऑन चुड़ैल वाले किरदार में थी। वो अपने हाथ से हवाओं के द्वारा इन सारे गुंडों को उड़ा उड़ा कर मार रही थी। और बाद में जब अंजलि मल्होत्रा श्रेया को मारने वाली थी कि तभी दूर से अवस्थी आवाज लगाता है एमी, और ये सुनने के बाद अंजलि मल्होत्रा तुरंत रुक जाती है। तब यहाँ पर एमी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और मालूम चलता है कि अंजलि मल्होत्रा के अंदर एमी की आत्मा है। तब अवस्थी अब एक बैक स्टोरी बताता है। मालूम चलता है कि कुछ साल पहले आदि और श्रेया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों एक ही हॉस्पिटल में थे कि तभी अचानक से उनके पास एक केस आता है जो कि अंजलि मल्होत्रा का था। उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी, लेकिन तभी यहाँ राकेश मल्होत्रा आता है। वो आदि से कहता है कि तुम बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, लेकिन आदि ने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, हम उसे नहीं बचा सकते। उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो गया है, हम उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगे। तभी राकेश मल्होत्रा कहता है कि बस तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो, अगर वो ठीक हो गई तो ये पूरा हॉस्पिटल मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगा। तो यहाँ में मालूम चला कि इस वक्त आदि एक छोटा मोटा डॉक्टर था। श्रेया बताती है कि एक तरह से तुम्हारी बेटी को बचाया जा सकता है। मालूम चला कि वार्ड नंबर 11 में एमी नाम की लड़की कई दिनों से कोमा में है। अगर हम उसका दिल निकाल कर अंजलि मल्होत्रा के अंदर डाल दें तो अंजलि बच सकती है। शुरुआत में तो आदि बिल्कुल नहीं मान रहा था, उसने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन श्रेया के कहने पर यहाँ उन्होंने एमी को मार दिया था। एमी ये सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन वो जाग नहीं पाई और उसके जागने से पहले ही श्रेया ने उसे जान से मार दिया। बाद में उसका हार्ट निकाल लिया गया और वो हार्ट अंजलि मल्होत्रा के अंदर डाल दिया गया। बाद में उसे लॉस एंजलिस भेज दिया गया था। कॉस्मेटिक सर्जरी भी हुई थी, लेकिन तब तक अंजलि मल्होत्रा के अंदर एमी आ चुकी थी। वो अपना फाउंडेशन खोलना चाहती थी, इसलिए वो अपने मन की करती है और फाउंडेशन खोलती है। और यहीं पर आकर अब वो इन सब से बदला ले रही थी। इत्तेफाक से ये सभी लोग एक ही जगह पर मिल गए थे। इसी वजह से अब आदि, राकेश मल्होत्रा और श्रेया को सजा मिलनी चाहिए थी। ये सारी चीजें अवस्थी को कैसे मालूम चली? तो वो जब रूम नंबर 11 में गया था तो वहाँ उसने एमी मैथ्यू की एक फाइल देखी थी और एमी मैथ्यू का ही नाम बदलकर उन्होंने मैरी मैथ्यू रख दिया था। बाद में वो एमी के पेरेंट्स से मिला था और फिर उसे सारी चीजें मालूम चल गई थी, जिसके बाद इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 महीने के बाद जेल में श्रेया को एक बेटा होता है, लेकिन उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिली थी, इसलिए वो अपने बेटे को अपने पास नहीं रख सकते थे। ये लोग जेल चले जाते हैं और ये बेटा अवस्थी को दे दिया जाता है। तो आज जो उसके साथ बेटा था वो उनका नहीं बल्कि श्रेया और आदि का था, क्योंकि सालों पहले यहाँ अवस्थी की वाइफ का मिसकैरेज हो गया था, इसी वजह से वो मां नहीं बन पाई। आखिर में मालूम चला कि जो अवस्थी के साथ बूढ़े आदमी हुआ करते थे वो कोई और नहीं बल्कि अवस्थी के पिता होते हैं। दरअसल में अवस्थी के पिता भी एक डिटेक्टिव हुआ करते थे और अब उनकी आत्मा अवस्थी के साथ रहती है और उसकी मदद करती है। यहाँ उनका भी काम हो गया था, इसलिए यहाँ से वो भी चले गए थे। जाते जाते उन्होंने कहकर गए थे कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो वो वापस आ जाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।